ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस ऑनलाइन। मैं हूं आपका बायो फैकल्टी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड। जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, उसमें आप आए नहीं थे, लेकिन कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ बहुत उसमें खास नहीं था, लेकिन कुछ था जो बहुत खास था, वो था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हमने क्या किया? चैप्टर की सोल को टच किया। क्या किया? चैप्टर की सोल को टच किया हमने, जिससे हमने जाना कि हम इसको बंद कर दो। हमने जाना कि चैप्टर के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं, चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या थोड़ा सा रिवाइज करा दें क्या पिछले लेक्चर में क्या किया था? ये समझिए आप कि लेक्चर को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। कितने हिस्सों में बांटा था? 3 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा था हमारा प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या था? पहला हिस्सा हमारा था प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। दूसरा हिस्सा हमारा क्या था? मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक। और जो थर्ड हिस्सा हमारा था वो था हमारा पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या था? पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। मींस जेनेटिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि मेंडल से पहले क्या हुआ था, उसके बाद था कि मेंडल के बाद में क्या हुआ था, और एक टाइम ऐसा भी तो आया होगा कि जब मेंडल थे उस समय कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मानते हो कि नहीं? तो प्री मेंडलिज्म में बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज हैं। वेपर थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, कुछ एक हाइपोथेसिस है बहुत सारी, जिसमें हम उसके बारे में जानते हैं। तो प्री मेंडल की अगर किसी थ्योरी की बात करें तो पहले पता लोग क्या कहते थे? फैन बंद कर दें क्या? आवाज़ आएगी नहीं शायद। अगर प्री मेंडलियन थ्योरी की बात करें तो पहले ये कहा जाता था, लोग भाई जो इजिप्ट के लोग थे, रोम के लोग थे, वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते थे, सुपीरियर, बेहतर, बहुत बेहतर। तो वो बहुत बेहतर क्यों थे बताओ? क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो अच्छा था। वो कैसा था? एडवांस था। कितना एडवांस था? बहुत एडवांस था, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल एडवांस होने की वजह से वो लोग क्या कर रहे थे? अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे थे, बेहतर थे, और वो सोसाइटी में कहते थे कि हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन उनको जेनेटिक मटेरियल नामक कोई चीज़ पता नहीं थी। तो उन्होंने पता क्या कहना शुरू किया कि हम देवताओं की संतान हैं। किसकी? देवता की संतान है। हम खुद में क्या हैं? भगवान हैं, हमारी पूजा करो। तो जब भगवान हैं तो हर कोई क्या चाहेगा कि भाई भगवान है, उससे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो बेटी भी क्या हो जाएगी? बेटी भी भगवान हो जाएगी। लेकिन वो लोग किसी नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल लड़की से शादी करना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि हम भगवान हैं तो हम बहुत अच्छी लड़की से ही शादी करेंगे। तो उसके लिए एक उपाय निकाला गया। उपाय पता क्या निकाला गया? लोगों ने क्या किया कि जैसे ही उन लोगों के बच्चे पैदा होते थे, अगर लड़का और लड़की, उन्हें अलग अलग कर देते थे, और जब अलग अलग दोनों बड़े हो जाते थे, दोनों की आपस में शादी करा देते थे। बताओ, गलत था या सही था? बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था कि नहीं था? तो हुआ क्या कि भाई ये तो क्लोज जनरेशन आपस में शादी कर रही है। कौन सी जनरेशन शादी कर रही है आपस में? क्लोज जनरेशन। भाई सगे भाई बहनी तो शादी कर ले रहे हैं। तो कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। कैसी प्रॉब्लम? बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। उस प्रॉब्लम को बोला गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मीन्स जब क्लोज रिलेटेड स्पीशीज आपस में ब्रीड करती हैं तो प्रॉब्लम आती है, उसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम आते हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या उस बीमारी को माना? नहीं माना। तो उनके डॉक्टर्स ने पता क्या बताया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको देवताओं का श्राप है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक। एक कहानी आई, दूसरी कहानी ये आई कि स्पर्म जो है उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, एनिकुलस ह्यूमैकुलस लोग बोलते थे, वो जाके बेबी प्रोड्यूस कर देता था। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी बॉडी जो है वो एक वेपर रिलीज़ करती है, उस वेपर से रिएक्शन होती है, बेबी आ जाता है। फिर एक साइंटिस्ट ने बताया कि 50% बेबी, 50% मेल, 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है बेबी बर्थ के लिए। ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज आती गई, जिसको हमने किस में रखा? प्री मेंडलिज्म। किस में रखा? प्री मेंडलिज्म में रखा। तो अब समझ गया मोटा मोटा एक क्या रफ आइडिया मिल गया कि प्री मेंडलिज्म में क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? यही सब कहानियां थी। उसके बाद क्या आता है? मेंडलिज्म। मतलब मेंडल के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं आदित्य? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था?
डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने। इनको पता क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ यस मॉडर्न जेनेटिक्स। जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसका फादर बोला जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखो ये इतने सारे लोगों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, ठीक, मतलब क्या है कि इन सब का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? मानते हो कि नहीं? इन सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन किस में रहा होगा? जेनेटिक्स को पढ़ाने में, बताने में। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? किसने दिया? और क्या? और जिरॉर्ज मंडल हमारे कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मतलब कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कोई और था, लेकिन जेनेटिक्स टर्म किसी और ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जिरॉर्ज मेंडल, ठीक। बेटसन को क्या बोला गया? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मीन्स जो मॉडर्न जेनेटिक आई, जो एडवांस जेनेटिक्स आई, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, फादर किसी को क्यों बोलते हैं ये बताओ? हाँ, या जिसने खोज किया हो या जिसने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया गया हो, ठीक। अब ये बताओ, जीन्स हैं, क्रोमोसोम हैं, डीएनए हैं, ये किस किस स्पीशीज़ में देखने को मिल सकता है? ह्यूमंस में होगा? डीएनए होगा? आरएनए? डॉग में? प्लांट्स में? सब में होगा, ठीक। तो जो हमारे जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने पता किस पे वर्क किया? किस पे वर्क किया बताओ? प्लांट पे किया। कौन से प्लांट पे? पी प्लांट पे। किस पे? हाँ हाँ, अभी भी मिल जाते हैं कभी कभी देखने को, क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, जो जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि पी प्लांट पे ही काम किया हो, इन्होंने बहुत सारे प्लांट, इन्होंने मधुमक्खियों पे भी काम किया है, अलग अलग और भी स्पीशीज़ पे काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज कौन सा हुआ है? पी प्लांट वाला। तो क्या पी प्लांट में कुछ खासियत थी? रही होगी, या मेंडल लकी रहे होंगे कि उन्होंने वही पौधा उठा लिया? क्या रहा होगा? खासियत रही होगी या वो लकी रहे होंगे? या वो लकी रहे होंगे? लकी ज़्यादा थे, खासियत जो थी खैर थी, ठीक। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम क्या था? मॉर्गन। और मॉर्गन को क्या बोला गया? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या बोला गया? अगला साइंटिस्ट कौन आते हैं? ए गैरॉड, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी क्या है? वेरिएशन क्या है? ओके, वेरी गुड, अच्छा, ओके, ठीक है। बताओ, कैरेक्टर्स जो ट्रेट ट्रांसफर होते हैं वो। ठीक है, वेरिएशन मतलब उनमें जो चेंज आता है, ओके। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मेंडलिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि साइंटिस्ट मेंडल और उनका कंट्रीब्यूशन, ओके। साइंटिस्ट मेंडल और उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इनका पूरा नाम क्या था? सर जॉर्ज जॉन मेंडल। इनके नाम में आगे सर क्यों लगाया गया? क्या नाम क्या गया? सर क्यों लगाया गया इनके? गेस करो। हाँ, लॉज दिए थे इन्होंने, बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इनके नाम क्या लगा दिया गया? सर जॉर्ज मेंडल, ओके। अब 1882 से 1884 के बीच में क्या आइडिया लग रहा है आपको? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है? अरे 1882 में इनका बर्थ हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, और 1884 में ये क्या हो गए थे? खुदा को प्यारे हो गए थे, समझिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, तो क्या बताओगे? 1880?
और वो डेड कब हो गए थे? 1884 में। ठीक, कब हुआ था एग्जैक्ट? 22 जुलाई 1882। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। वो 1882 में जन्म हुआ था। हाँ भाई, 1882 में फिर 1822 में जन्म हुआ था और 1884 में ख़त्म हो गए थे। कितने साल हुए? माइनस करो। 1822 है ये। अच्छा, हाँ, 64 साल वो जिए थे। ये एज जो इनकी थी वो एक नॉर्मल आदमी के बराबर लाइफ स्पैन था या उससे कम ज़्यादा था? कम था भाई, क्योंकि इतने सालों पहले भी अगर आदमी 60 साल ही जी रहा है तो नॉर्मल एज उसकी बहुत कम हो गई ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? इन्होंने 7 साल किस पे काम किया? पाइसम सटायम पे। क्या होता है ये? पी प्लांट। साइंटिफिक नेम। किस पे काम किया उन्होंने? पी प्लांट पे काम किया। ओके, अब था क्या कि ये क्या थे? ये फादर थे एक। क्या थे? पादरी थे। ठीक, और इनको एक चर्च अलॉट हुआ था कि जाइए आप एक चर्च में रहिए, जाके आराम से एंजॉय करिए, मौज करिए, मस्ती करिए। ठीक, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करिए? थोड़ी बहुत खेती करते रहिए। खेती नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया? बोला गया ठीक है भाई, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, खेती करेंगे। ठीक, तो उन्होंने कौन से उस पर खेती करी? पी प्लांट पे, मटर के दाने पे खेती करी। ठीक, और खेती करी क्यों उन्होंने? खेती क्यों करी उन्होंने? खाने के लिए करी, और साथ ही साथ उनको एक क्यूरोसिटी भी थी कि हम रिसर्च भी करेंगे इस बारे में, जानेंगे भी और पढ़ेंगे भी। क्या करेंगे? जानेंगे भी और पढ़ेंगे भी। किसके बारे में? पी प्लांट के बारे में। ठीक, अच्छा ये बता दें कि जो जॉर्ज मेंडल थे वो आम आदमी नहीं थे। उनको फिजिक्स की भी नॉलेज थी, उनको केमिस्ट्री की भी नॉलेज थी, उनको मैथ्स की भी नॉलेज थी, उनको स्टैटिक्स की भी नॉलेज थी, और उनको बायो की भी नॉलेज थी। तो आम आदमी हुए कि बहुत खतरनाक आदमी हुए? बहुत खतरनाक आदमी हुए। खतरनाक आदमी किस सेंस में हुए? इनके पास क्या थी? नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? बहुत नॉलेज थी इनके पास। ठीक, तभी तो अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, जानकारी करते थे। उसके बाद क्या किया? इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश करी। कब? 1866 में। रिसर्च मतलब इन्होंने जो देखा, जाना, समझा, उसको एक कस्टमाइज तरीके से करके अपना पेपर जो है उसको क्या किया? पब्लिक किया। किस में? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन समझते हो? हाँ, तो उसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। उन्होंने क्या किया? अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसका क्या नाम था? नेचर फॉर शेंडर वेरिन। लेकिन ये इतना फेमस नहीं हो पाए। अब बताओ फेमस क्यों नहीं हो पाए? कोई आदमी अगर फेमस नहीं हो पा रहा है तो फेमस क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे नॉलेज ना मारेंगे, इतने बड़े आदमी को नॉलेज नहीं थी। साइंटिस्ट है वो, उनको क्या क्या आता है पता? फिजिक्स, बायो, मैथ, स्टैटिक्स। नहीं, ये तो उन्होंने ये पब्लिश मतलब पब्लिशर साल था, उसमें उन्होंने अपना टॉपिक पब्लिश किया। ठीक, ये फेमस पता क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उस समय पता क्या नहीं था? उस समय कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय जियो नहीं था। एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न पता क्या था? उस समय एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डार्विन। कहाँ पढ़ा था डार्विन के बारे में? यस, डार्विन ने बहुत उत्पाद मचा रखा था। उत्पाद मचाने वाला समझ रहे हो? अपनी बहुत सारी रिसर्चेस दे रखी थी, और डार्विन ने उस समय बताया। डार्विन किस रिलीजन के थे? क्रिश्चियन थे। ठीक, और क्रिश्चियनिटी में क्या माना जाता था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ होगा? हाँ, कैसे? फादर सोलायस ने क्या बताया था कि 6 दिन में दुनिया बनी। ठीक, तो ये क्रिश्चियन होने के बाद भी इन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं बनी है।
दुनिया बनी, हम सब बंदर थे पूर्वज हमारे, हम उनसे इवॉल्व हुए। ये सुनने के बाद क्या हुआ, दंगे शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तुमने ऐसा कैसे, क्यों? क्योंकि किसी के रिलीजियस सोल को प्रॉब्लम पहुंची ना। भाई किसी को दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ, झगड़े होना शुरू हो गए कि डार्विन तुम गलत हो, डार्विन तुम गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और एक इन्हीं के दोस्त और थे, कौन? लेमार्क। ठीक, ये लोग लगे हुए थे दुनिया समझाने के लिए कि दुनिया कैसे आई, दुनिया में क्या हुआ। उसी के बीच में कोई रिसर्च पब्लिश करे कि मटर का दाना हरा होता है या गोल होता है, तो कोई उसको सुनेगा, महत्व देगा, समझेगा? नहीं। ऊपर से डार्विन जो थे वो उस वक्त न्यूज़ चैनल में भी आए थे, सब जगह आए थे, बहुत फेमस थे। लेकिन जो हमारे मेंडल साहब थे वो किसी साइंटिस्ट बैकग्राउंड से थोड़ी ना आते थे। वो क्या थे? चर्च में फादर थे। तो उन्होंने कहा एक तो चर्च में फादर आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, तो किसी ने क्या किया, सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया उनको लोगों ने। ठीक, और एक ड्रॉबैक इनका और था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पता क्या यूज़ किया था? मैथ, कैलकुलेशन, स्टैटिक्स, रेशियो, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब देख के जिसके पास ही पब्लिश होने के जाए वो बोले कि अरे यार ये कौन सी बायोलॉजी है जिसमें मैथ आ रही है। ठीक, मैथ के चक्कर में तो बायो छोड़ी थी, हटाओ। पर जैसे तैसे क्या हुआ, उनका जो था भाई आर्टिकल वो पब्लिश हो गया। क्या हो गया? पब्लिश हो गया। लेकिन उनका वर्क जो था वो क्या रहा? अननोटिस्ड रहा। ज़्यादा उनको क्या नहीं मिला? महत्व नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद बताओ क्या हुआ भाई? उनको पॉपुलैरिटी ही नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पॉपुलैरिटी नहीं मिली। ठीक, और क्या नहीं मिला उनको भाई? उनके वैल्यू ही नहीं हुई। ठीक, ये करते करते उनका क्या हो गया? चले गए, वो डेड हो गए। ठीक, विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट। भाई सम्मान नहीं मिला, मतलब वो कहते हैं ना अपने को चाहिए इज्जत, फुल इज्जत, इज्जत ही उनको नहीं मिल पाई। ठीक, अच्छा, उनकी डेथ के कई सालों के बाद 1990 में उनका जो वर्क था वो वापस से रीडिस्कवर हो गया। कह रहे यार मेंडल ने सही बताया था। क्या हो गया? मेंडल पोस्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड, मेंडल पोस्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड, मेंडल पोस्टुलेट्स वर, उनके पोस्टुलेट्स जो थे, उनके जो वर्क थे वो क्या हो गए? वो दोबारा से हाँ दोबारा से क्या कहते हैं, रीडिस्कवर हो गए। अब बताओ कैसे हुए? भाई किसी की डेथ के बाद 16 साल बाद उसका वर्क अगर रीडिस्कवर हो रहा है तो कैसे हुआ? बताओ। देखो 3 साइंटिस्ट थे। ठीक, 3 साइंटिस्ट थे जो अलग अलग अपने अपनी दुनिया में अपना अपना काम कर रहे थे। एक का क्या नाम था? कार्ल स्कोरिन्स, ह्यूगो डे वेरिस और एरिक वॉन। ह्यूगो डे वेरिस पता है कौन है? याद आया? कहाँ पढ़ा था? हाँ, किस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरी वर्क किया था? म्यूटेशन पे। किस पे? किस पे? हाँ यस, किस पे वर्क किया था? म्यूटेशन पे। ठीक, तो इन दोनों ने अपनी अपनी इंडिविजुअल अपनी अपनी भाई रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब पब्लिश हुई तो पता चला कि अरे यार कोई था जो क्या था? नॉलेजेबल था, और उसने क्या कर रखा था? कोई था जो बहुत नॉलेजेबल था और उसने हमारे वर्क को पहले ही कर रखा था। ठीक, क्या इन तीनों को क्रेडिट मिला होगा? मिला था भाई। खोज तो उन्होंने अपनी अपनी करी, लेकिन क्या था इनकी रिसर्च? क्या थी? मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865 बट सेवरल ईयर्स हिज वर्क रिमेन्स अननोटिस्ड। उनका वर्क क्या था? नोटिस ही नहीं हो पाया था। बाद में मेंडल, अच्छा मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने कोई लॉ नहीं दिया था, कोई प्रिंसिपल नहीं दिया था। अदर साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया था? उनके लॉ इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक, ये मेंडल का लॉ है, ऐसा है वैसा है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद क्या हुआ बताओ भाई? जैसे उनका एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया, सफल हो गए वो, लेकिन सफल हुए तो क्यों हुए? उन्होंने कौन सा पौधा चुना था?
कौन सा चुना था? पी प्लांट। ठीक, अब पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, मतलब उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। ठीक भाई, 7 साल तक अगर कोई आदमी किसी प्लांट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे स्टडी कर रहा है, लगातार स्टडी कर रहा है, तो छोटा पौधा ही तो चुनेगा। ऐसा पौधा तो नहीं चुन लेगा ना जिसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो, बहुत बड़ी हो। बरगद के पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? 300 साल जीता है, 60 साल में ख़त्म हो गए थे, 6 पंजे 30, कितनी बार जन्म लेना पड़ता? 5 बार। फिर तब जाके उनकी रिसर्च हो पाती। इसलिए उन्होंने क्या किया? क्या लिया? पी प्लांट। इट हैज़ मेनी कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारी वेराइटीज़ थी पी प्लांट में, अलग अलग हमको देखने को मिल सकती हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने यार दोस्तों से कहा कि भाई हमें जितनी वैरायटी प्रेजेंट हो ना मार्केट में पी प्लांट की ला के दो। तो उस वक्त 34 वैराइटीज़ के पी प्लांट प्रेजेंट थे। तो इन्होंने कहा 34 पे तो काम नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं 22 पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर लेटर ही थॉट कि नॉट 22, ज़्यादा रायता नहीं फैलाएंगे, कितने में काम करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, जो इन्होंने पी प्लांट चुना उसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्या था? पॉसिबल था। ठीक, पॉलिनेशन पता है क्या है? पढ़े हो ना? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from enter to stigma by a pollinating agent is called pollination। इसमें क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन जो था वो पॉसिबल था। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, अच्छी चीज़ थी कि नहीं थी? सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। इधर से काटो, उधर से जोड़ो, उधर मिला दो। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है? नई स्पीशीज़ के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ठीक, और पी जो थी यानी कि मटर जो थी वो इजी टू कल्टीवेट थी। मटर को उगाना क्या था? आसान था, बहुत आसान था मटर को उगाना। इसलिए क्या हुआ? इनको सक्सेस मिलती गई। और क्या हुआ? पी सीड आर लार्ज, भाई बड़ी भी होती है, दिखने में इजी होती है, ऐसा नहीं कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल का उठा लो, समझ गए कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस प्रोसेस को करते कैसे हैं? हाउ डू वी परफॉर्म दिस, बताओ कैसे करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को कैसे किया जाता है? हाँ हाँ, कट करके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ? टेप लगाएंगे, बांधेंगे, जोड़ेंगे, हाँ, नाम लिखेंगे। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग स्टेप हैं जिसको हम किसमें पढ़ते हैं? स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन। पहला स्टेप पता क्या है? इमैस्कुलेशन, मीन्स कैंची से काटो, अलग निकाल लो। ठीक, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग करोगे कि नहीं करोगे? जोड़ोगे, बांधोगे कि नहीं बांधोगे? ठीक, उसके बाद डस्टिंग, मीन्स हम पॉलन को जानबूझ के अपने आप कैसे करेंगे? नीचे की ओर गिराएंगे। ठीक, टैगिंग का मतलब समझ रहे हो? हाँ हाँ, अरे वाह, जेनेटिक्स आती ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, या तुक्के लग रहे हैं? क्या लग रहा है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये चैप्टर तुम अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, इंटरेस्ट है। उसके बाद पता क्या होगा? उसके बाद क्रॉस होगा भाई, अलग अलग क्रॉस कराए गए। ठीक, और फिर जब क्रॉस सफल हो जाएगा तो सीड को कलेक्ट भी तो करेंगे। तो ये सब किसका प्रोसेस है? इमैस्कुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, देखना चाहोगे? देखो क्या कर रहा है ये, दिख रहा है? एंथर को निकाल रहा है। हाँ ठीक, दिखा कैसे काट रहा है? कैंची से। दूसरा क्या दिखा है? बैगिंग देखोगे? ये देखो, समझ गए? आइडिया लग रहा ना क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या नहीं हुआ होगा ना? और क्या हुआ था फिर? डस्टिंग। देखो बैगिंग और टैगिंग दोनों है। पॉलीथीन बैग लगा के नाम लिख दिया गया, एक ही में दोनों दिख रहे हैं। हाँ, समझ गए? और बाद में क्या किया गया? कलेक्ट कर लिया गया। तो ये सब कौन कर रहा था? मेंडल।
मेंडल कर रहे थे। तो मेंडल एक चीज तो है, मेंडल कैसे आदमी थे? क्यूरियस थे। कैसे थे? और पता कैसे थे? कैसे थे? हार्ड वर्किंग भी थे भाई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बात थी, इंटेलिजेंट बहुत थे वो। क्या थे? थोड़े बहुत थे कि बहुत ज़्यादा थे? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। किस किस चीज़ का उनको नॉलेज था? हर चीज़ का उनको नॉलेज था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, स्टैटिक्स का, हाँ सब चीज़ का उनको नॉलेज था। इससे पहले अलग अलग चीज़ों पे क्या किया था उन्होंने? अपना रिसर्च भी किया था, परफॉर्म किया था। लेकिन उनका वर्क जो था वो अनोटिस रह गया था। नोटिस नहीं नोटिस हो पाया था ज़्यादा। तो ये इनका फॉर्चुनेट थे या मिसफॉर्चुनेट थे? दुखी थे भाई, दुख वाली बात है। किसी आदमी के मरने के 16 साल बाद उसका वर्क जो है वो रिडिस्कवर हुआ। अच्छी बात है, ख़राब बात है? अच्छी बात है। दुख की बात भी तो है, हाँ, लेकिन देखने वाली बात, चलो भाई कभी तो डिस्कवर हुआ। मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन कब हुआ? उनके मरने के बाद हुआ। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मेंडल पता लकी और क्यों थे? मेंडल के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं था। उन्होंने कहा कि थोड़ा काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। उसके बाद आता है मेंडल का ये, बताओ क्या है ये? 7 कैरेक्टर जो उन्होंने पढ़े, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, वो है 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ प्लांट। एक उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया। टॉल मतलब लंबा, डॉर्फ मतलब छोटा। तो अलग अलग प्लांट की स्पीशीज़ का क्या कर रहे थे? क्रॉस करा रहे थे, वही हाइब्रिडेशन करा रहे थे और देख रहे थे कि रेशियो क्या आएगा, टॉल आएगा, डार्फ आएगा। ठीक। दूसरा क्या देखा उन्होंने? फ्लावर की पोजीशन, ठीक, एक्सियल है या टर्मिनल है। ओके, ये सब एक एक करके वो नोटिस कर रहे थे। एक साथ करते तो क्या होता? कंफ्यूजन हो जाता। ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया? शेप देखा। किसका? मटर का। बताओ। पॉड, उसके ऊपर कवरिंग का शेप कैसा है, कलर कैसा है? तो 2 तरह का कलर मिला, एक तो ग्रीन मिला, एक येलो मिला। तो एक तरीके से लकी इसलिए थे आदित्य कि इन्होंने जो चीज़ चूज़ करी ना, उसमें वो बहुत कम थे, वेरिएशंस भी कहते हैं बहुत कम थे। और इन्होंने एक टाइम पे एक चीज़ को रीड किया, तो इनको क्या मिला? कन्फ्यूज़न कम रहा, बहुत कन्फ्यूज़न कम रहा। अगर बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी पे करते, वास्ट ग्रुप में करते, तो उनको क्या होती? प्रॉब्लम होती कि नहीं होती? शेप ऑफ सीड का शेप कैसा है, कलर ऑफ कॉटिलीडॉन, कलर ऑफ फ्लावर, ये सब इन्होंने रीड किया। अच्छा ये क्या है बताओ? नहीं, क्रोमोसोम नंबर है ये। ठीक। हाँ, तो जैसे कि क्रोमोसोम की उन्होंने स्टडी करी, यू हैव रीच द एंड। अरे अच्छा, जैसे उन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी करी तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले, मीन्स 7 तरह के अलग अलग क्रोमोसोम मिले। ठीक। तो उनको नंबर दिया गया भाई 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन जो पाए जा रहे थे बैक, वो यही वाले पाए गए 4 4 5 7 फर्स्ट। बाकी के काम उतने नहीं थे। क्या समझ गया? अलग अलग फंक्शन में थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। तो मेंडल किस्मती थे कि नहीं थे? बैड लक वाले थे कि नहीं थे? अगर कोई तुमसे अगर कोई तुमसे पूछे कि मेंडल का जो वर्क था वो अननोटिस क्यों रहा था इतने दिनों तक, तो क्या बताओगे? किसकी वजह से? हाँ, अरे वाह, कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन नहीं था इसलिए मेंडल का वर्क क्या था? अननोटिस रहा। कितने दिन तक? 16 ईयर तक मेंडल का वर्क जो था वो क्या रहा? अननोटिस रहा। मेंडल को इतनी इंपॉर्टेंस भी क्यों नहीं मिल रही थी? बताओ, मतलब क्यों इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था? क्रिश्चियन नहीं थे, फादर थे और साइंटिस्ट के बैकग्राउंड से नहीं आते थे। किससे बैकग्राउंड से नहीं आते थे? साइंटिस्ट के बैकग्राउंड से नहीं आते थे। और उस वक्त कौन से साइंटिस्ट ने आपदा मचा रखी थी, एकदम हल्ला मचा रखा था? किसने?
हाँ, किसने अल्लाह बचा रखा था? डार्विन ने। ठीक, तो डार्विन बड़े साइंटिस्ट थे कि ये अपने मेंडल? डार्विन बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, लेकिन जब इनकी रिसर्च आ गई तो ये भी बड़े हो गए। एक चीज़ सही कर लेना, मॉर्गन जो थे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के थे। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको मोटा मोटा अगर आप रिवाइज कराएं तो कैसे कराएंगे और क्या बताएंगे, बताइए। अच्छा, कब हुआ? 1822 में। कब खत्म हुए? ठीक है, और शुरू से रिवाइज करें क्या? एकदम शुरू से, एकदम शुरू से। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? ठीक है, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ क्या बोलते हैं? सर जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक, डब्ल्यू वेटसन कौन थे फादर ऑफ? मॉर्गन क्या थे? ए गैरॉड क्या थे? तो एक जेनेटिक्स पे यानी कि बहुत सारे लोगों ने काम किया, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? एक जेनेटिक्स पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, और जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया उसको क्या बोला गया? जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था उसको क्या बोला गया? फादर बोला गया। कि क्या है? फादर। ओके, जेनेटिक्स क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या है? हाँ, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन क्या है? सेम स्पीशीज में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? कब पैदा हुए थे? 1800। कब खत्म हुए? कहाँ पे मिले थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, इसको आज की वीडियो में पता क्या बोलते हैं? चेक रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? चेक रिपब्लिक। ठीक, कितने साल काम किया था? 7 साल, 7 ईयर्स। रिसर्च का पब्लिश हुई थी 1866 में। किस चीज़ पे काम किया था? पी प्लांट पे काम किया था। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या है बताओ? पॉपुलैरिटी नहीं मिली। क्यों पॉपुलैरिटी नहीं मिली? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप में था, क्रेडिट नहीं मिला, ये सारी चीज़ें थी। ठीक, कितने उनकी डेथ के कितने साल बाद उनका वर्क रीडिस्कवर हुआ? 16 साल बाद उनका वर्क रीडिस्कवर हुआ। ठीक, और मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिया था, जो बाकी साइंटिस्ट चाहे थे उन्होंने मेंडल के लॉ को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से साइंटिस्ट थे बताओ? कार्ल कॉर्निस, ह्यूगो डे व्रीज और एरिच वॉन। ह्यूगो डे व्रीज वही म्यूटेशन वाले, और ये सब क्या कर रहे थे? अलग अलग इनकी रिसर्च को पढ़ रहे थे। बाद में वापस से इनकी रिसर्च को क्या किया गया? रीपब्लिश किया गया। क्या किया गया? क्या किया गया? रीपब्लिश। और मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन से, काट के उधर से उधर कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन में पहला क्या कहते हैं? मिस्टर मेंडल की सक्सेस है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, ये आ गया। ठीक, क्या रीजन से, क्या स्टेप थे हाइब्रिडाइजेशन के? हाँ, ओके, डस्टिंग, टैगिंग, क्रॉसिंग और सीड कलेक्शन। सारा कुछ पता है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा? मेस्कुलेशन पता है ना? काटना। हाइब्रिडाइजेशन पता है ना? रीजन क्या था उनकी सक्सेस का? ठीक, और मेनी कॉन्ट्रास्ट, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इजी टू कल्टीवेट, इजी टू सी, ये सब उनके क्या थे? सक्सेस के रीजन थे, अलग अलग। ठीक, पी इजी टू कल्टिवेट, पी इजी टू लाइफ, ये सब क्या था? मेंडल के सक्सेस के रीजन थे। फिर क्या किया मेंडल ने? अपने कितने कैरेक्टर चुने थे? कितनी वैरायटी की उन्होंने मंगवाई थी मटर? हाँ, फिर वो 34 घट के कितना रह गया? 22 रह गया। फिर कितना रह गया? 7 रह गया। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 7। ओके, ये क्या थे? प्रीस्ट थे, संत। किस किस चीज़ का नॉलेज था? फिजिक्स का, स्टैटिक्स का, और किसका? मैथ्स का, तमाम चीज़ों का नॉलेज था इनको। तो ये नॉलेजेबल आदमी थे कि नहीं थे? ठीक, अब जब यहाँ तक हो गया तो ये हमेशा क्या करते थे? एक बार में एक ही क्रॉस कराते थे।
जब उस पर परफेक्ट रिजल्ट आ जाते थे फिर क्या करते थे, दूसरे क्रॉस कराते थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पता क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हम ये चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया ना। आज का लेक्चर जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, 40 मिनट में ही, छोटा नहीं था, पहले लिख लिया था ना, तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता। अब हम बोलते जाएं कि मेंडल वॉज लकी, फिर बोलें कि मेंडल वॉज लकी, तो उसमें क्या होता है, टाइम जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड का डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस।